औरंगाबाद शहर में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है माथाड़ी कामगार का। माथाड़ी कामगार को पीएफ नहीं दिया जा रहा और उनके जो लेवी का पैसा होता है वो दिया नहीं जा रहा और दिवाली का बोनस वगैरह उन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। इसके चलते आज हम कामगार नेता मकसूद अंसारी से बात करेंगे कि कामगार के नेता होने के बाद भी माथाड़ी कामगार की इन्होंने क्या मदद की और ऐसा क्यों हो रहा है। मिलते हैं मकसूद अंसारी से। अंसारी साहब, ये बताइए आप कि औरंगाबाद शहर में जो माथाड़ी कामगार बोर्ड है, माथाड़ी बोर्ड पे ऐसा आरोप लगाया गया है कि ये लोग पीएफ का पैसा मजदूरों को, माथाड़ी मजदूरों को नहीं दे रहे, कामगारों को नहीं दे रहे और दूसरी सुविधाओं से वंचित कर दिए, जिसमें और भी है इंश्योरेंस जैसे मुद्दे भी है इसके अंदर। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो सर, आपने जैसा बोले है कि आप माथाड़ी का पीएफ का पैसा कामगारों को दे रहे नहीं और पीएफ ऑफिस में जमा नहीं कर रहे, ऐसा आपका बोलना है। तो 2002 में जो है 29/12/2002 के अंदर जो है महाराष्ट्र शासन ने एक जीआर निकाला क्या जितना माथाड़ियों का पीएफ का जो पैसा है वो माथाड़ी बोर्ड में ही जमा रहना चाहिए बोल के। और ये जो पीएफ का जो पैसा है, ये जो है पीएफ का पैसा और 30% जो लीवी है, जो 30% लीवी है 2010 के अंदर 25% से 30% जो हुई, तो ये पीएफ का पैसा और लीवी का पैसा जब लेबर राजीनामा देते हैं तो ये सारा पैसा पीएफ का और 12% जो पीएफ है और 30% जो लीवी है, इनको लेबर ने राजीनामा देने के बाद में, काम छोड़ने के बाद में लेबर का पैसा लेबर को मिलता। लेकिन अभी ये क्यों बात उठ रही है कि भाई अगर महाराष्ट्र शासन का ही जीआर है कि पीएफ का पैसा बोर्ड के पास ही रहना चाहिए, पीएफ डिपार्टमेंट में ना डालते हुए, लेकिन पीएफ का पैसा ऐसा रहता लोग उसमें से पैसा निकालते बीच में और उनको कुछ ज़रूरत है तो कुछ निकालने के एक प्रावधान रखे भाई पीएफ डिपार्टमेंट ने थोड़ा बहुत पैसा उसमें से। तो माथाड़ी बोर्ड के पास जो पैसा है तो उसका रिकॉर्ड नहीं है, बोलते कि उन्होंने कितना पैसा रखे पीएफ का। सर, माथाड़ी बोर्ड के पास सारा रिकॉर्ड है। माथाड़ी बोर्ड के अंदर 1 रुपए का भी हेरा फेरी होती नहीं, 1 रुपए की हेरा फेरी माथाड़ी बोर्ड के अंदर होती नहीं। साल को साल इनका ऑडिट होता मुंबई के अंदर माथाड़ी का, और इनका पीएफ का पैसा और लीवी का पैसा जब काम लेबर छोड़ देता है, जब राजीनामा देता, तो इनका पैसा इनको मिलता है। और जो है अभी हाल ही के अंदर दिवाली जो हमारा जो त्योहार था, सन जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार है, 2,46,00,000 रुपए माथाड़ी बोर्ड ने 1900 कामगारों को दिया। 2,46,00,000 रुपए माथाड़ी बोर्ड के अंदर 1 रुपए की हेरा फेरी होती ही नहीं। जो 30% लीवी है, 12% पीएफ है, सारा माथाड़ी बोर्ड में जमा रहता है और हर साल को साल जो है इसका बंबई के अंदर ऑडिट होता है। फिर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं कि माथाड़ी बोर्ड पैसा नहीं दे रहा है पीएफ का और इंश्योरेंस के पैसे नहीं दे रहा? ये भी आपने भी दिवाली का बोनस बताया 1900 कर्मचारी को दिए, तो मजदूरों को दिए, तो ये ऐसे क्यों आरोप लग रहे कि आप माथाड़ी बोर्ड, मतलब आपका माथाड़ी बोर्ड ये सब पैसे नहीं दे रहा है इनको? साहब, ये आरोप कौन लगाया मेरे को तो ये मालूम नहीं, ये चर्चा चल रही है शहर के अंदर, लेकिन मैं आपको जो है तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हिमसेन समाचार के माध्यम से ये आपको दावा कर रहा हूं मैं, 1900 कामगारों को 2,46,00,000 रुपए माथाड़ी बोर्ड ने बांटा। औरंगाबाद के कितने कामगार है इसमें? ये पूरा औरंगाबाद जिले के कामगार हैं, ये औरंगाबाद जिले का बोर्ड है, हर जिले को अलग अलग बोर्ड है। तो आप महाराष्ट्र के कामगार ने, औरंगाबाद के जो 1900 मजदूर है कामगार, उनको माथाड़ी बोर्ड की तरफ से दिवाली का बोनस दिया गया है 8.33% के हिसाब से, 8.33% के हिसाब से 2,46,00,000 रुपए 1900 कामगारों को माथाड़ी बोर्ड ने दिया। जो कामगारों का पगार माथाड़ी बोर्ड के थ्रू होता, जिसका लेवी, जो उसकी लेवी भरी जाती, वो सारे कामगार जिसका अगर 100 रुपए भी अगर लेवी भरे गए तो उसको 8.33% के हिसाब से उसको दिवाली का बोनस गया उसके अकाउंट में। दूसरा है कि भी इशू चल रहा है कि ये माथाड़ी बोर्ड की तरह उनका इंश्योरेंस करने में बहुत बड़ा घपला चल रहा, ऐसा आरोप है, मैं नहीं बोल रहा घपला चल रहा है कि समझो 800 मजदूर आपके पास काम कर रहे हैं, जिसमें से 50 का इंश्योरेंस होता है और उनका नाम नहीं रहता, सिर्फ ऐसा कि 50 लोग का हमारे पास इंश्योरेंस होगा, अब जिसका जरूरत पड़े उसका नाम लगा के दे देते, तो 750 का नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, इंश्योरेंस का मसला ऐसा है, अगर कोई कामगार काम करते हुए अगर एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी होता है तो माथाड़ी बोर्ड का एक इंश्योरेंस से टैप है। माथाड़ी बोर्ड जो भी टक्केवारी उसके दवाखाने के डॉक्यूमेंट्स देखकर उसका इंश्योरेंस पास करके कामगार को न्याय देने का काम करती।
नहीं, मगर इनका बोलना ये भी है अभी फिलहाल कि जो अगर सपोज थोड़ी देर के लिए अपन पकड़ लेते 800 या 1000 माथाड़ी कामगार है बोर्ड के पास, तो इनका सबका बाय नेम सेपरेट सेपरेट इंश्योरेंस होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप लगेगा। नहीं सर, इंश्योरेंस इसका पीएफ होता है सर, और इंश्योरेंस का माथाड़ी बोर्ड का टैप है एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में। तो जो भी कामगार लीगल है सर, एक बार आपको बता देना चाह रहा हूं मैं, जो रजिस्टर्ड कामगार है, जो काम करता है, जिसकी पगार माथाड़ी बोर्ड के थ्रू होती है, जिसकी 30% लीवी आती है, तो वो सारे कामगारों को अगर मार लगा किसी भी कोई भी कामगार को, तो वो कामगार को जो तो इंश्योरेंस से पैसा दिलाने की जिम्मेदारी माथाड़ी बोर्ड की है। अभी एक नई बात आपने बताई, जो कामगार लीगल है और माथाड़ी बोर्ड में काम करते, तो ऐसे भी कामगार है जो माथाड़ी बोर्ड में काम नहीं करते और फिर भी काम कर रहे हैं वहां पे। नहीं सर, जो रजिस्टर्ड कामगार है, ये कामगार माथाड़ी बोर्ड के थ्रू गोदाम पे, कंपनी पे, रेलवे माल धक्के पे, ऐसी जगहों पे जो कामगार काम करते हैं, जिसकी पगार माथाड़ी बोर्ड में आती, ऐसे ही कामगार अगर कुछ मार लग गया समझो। और दूसरी बात, कामगारों को जो तो माथाड़ी बोर्ड 75% से लोन भी देता। नहीं, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड का कुछ है क्या इसमें? अनरजिस्टर्ड कामगार भी काम करते क्या? नहीं सर, हमारे पास अनरजिस्टर्ड जो लेबर है, जिसकी माथाड़ी बोर्ड नोंदनी नहीं है, वो लेबरों का और कामगारों का माथाड़ी बोर्ड में कोई संबंध ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड कामगार जो रहेंगे, जो बोर्ड के थ्रू जो काम कर रहे, बियर कंपनी में बोलो और कोई भी कंपनी में बोलो, गोदाम पे बोलो या रेलवे माल धक्के में बोलो, जहाँ भी औरंगाबाद जिले में या मोंडे में, मंडी में, जहाँ भी लेबर काम कर रहे, जो माथाड़ी बोर्ड के रजिस्टर्ड कामगार है, जिसकी लीवी पगार माथाड़ी बोर्ड के थ्रू हो रही, ऐसे कामगार को माथाड़ी बोर्ड जो है, जो कामगार के वहाँ शादी रही, कोई कामगार को घर बनाना है, उसके डॉक्यूमेंट्स अगर सही तरीके से रहे, तो माथाड़ी बोर्ड उसको 75% से लोन देता। और जो कामगार को मार लगा, उसके जो भी मार लगा, वो कुछ परसेंट के हिसाब से इंश्योरेंस से उसको पास करके देता। और रहे पीएफ और लीवी की बात साहब, जैसा आप बोल रहे हैं, क्या माथाड़ी, आपने जैसा बोले अभी मेरे को, क्या कोई आरोप लगा है क्या माथाड़ी बोर्ड में करोड़ों रुपए का ये तो घोटाला चालू है पीएफ के अंदर? तो साहब, 1 रुपये घोटाला चालू नहीं है। पीएफ और लीवी लेबर के राजीनामा देने के बाद मिलती। जब लेबर राजीनामा देता, उसको सारा जो भी पैसा रहता उसका तो माथाड़ी बोर्ड देता। कोई जो राजीनामा देने के बाद जितना उसका पैसा जमा है, किसको 5 लाख का चेक मिलता, किसको 11 लाख का चेक मिलता, किसको 8 लाख का चेक मिलता, और 75% से माथाड़ी बोर्ड लोन देने का काम करता। लेकिन आज आरोप लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का गबन हुआ इसके अंदर। दूसरा ये है कि पुलिस कमिश्नर और एंटी करप्शन में भी कंप्लेन करने की बात कर रहे, तो आप ये आरोप को किस नज़र से देखते? सर, ये आरोप एकदम बिन बुड़े के आरोप है। ये आरोप पे कोई दम ही नहीं है। ठीक है, वो अच्छी बात है, किसको अगर पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाना है और कहीं जाना है तो बिल्कुल जा सकते, लेकिन साहब मैंने आपको जीआर बता रहा, मैं आपको जीआर व्हाट्सएप पे भेजता आपके। कुछ लोग भी पेपर बता रहे ना उनके पास। सर, पेपर क्या है ये तो मेरे को मालूम नहीं सर, किसके पास क्या पेपर है। मैं आपको जो है 29/12/2002 का जीआर देता। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जीआर आपको भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर भेजता आपको मैं, कि वो जीआर के अंदर ऐसा उल्लेख है कि जो पीएफ का जो पैसा है पूरे महाराष्ट्र के लिए निकले हुआ है, खाली औरंगाबाद जिले के लिए, वो पीएफ का पैसा माथाड़ी बोर्ड के पास ही रखना। और माथाड़ी बोर्ड का साहब ऐसा कोई प्राइवेट काम है क्या सर? माथाड़ी बोर्ड का पूरा सेंट्रल बैंक के अंदर अकाउंट है माथाड़ी बोर्ड का, और सेंट्रल बैंक से माथाड़ी बोर्ड का टैप है। और कामगारों के भी नेशनलाइज बैंक में अकाउंट है साहब, कोई प्राइवेट बैंक में कामगारों अकाउंट है। सारे काम जैसे रेलवे माल धक्के के सेंट्रल बैंक में और कोई अकाउंट है, और वालुस के कामगारों के, शेंद्रा के कामगारों के, जहाँ जो नजदीक बैंक उनको मिलती है, नेशनलाइज बैंक जैसा बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ऐसे बैंकों के अंदर ये तो कामगारों के अकाउंट है। प्राइवेट बैंक के अंदर कोई कामगार का अकाउंट भी नहीं और ना माथाड़ी बोर्ड का अकाउंट है। मतलब आपके पास जो कामगार है, वो कामगार को कैश पेमेंट नहीं दिया जाता, अकाउंट के थ्रू ही दिया जाता, जो भी काम होता अकाउंट से ही होता उनका। एक कामगारों को भी कैश पेमेंट दिया जाता नहीं है। सारे कामगारों के हाजिरी पत्रक जो है तो माथाड़ी बोर्ड में जमा करना पड़ता, चेक या आरटीएस करके। माथाड़ी बोर्ड के अंदर कंपनी, गोदाम वाले जो भी है तो माथाड़ी बोर्ड के नाम से चेक देते या आरटीएस करते। वो आरटीएस जो 30% लेवी के साथ करते। समझो एक फॉर एग्जांपल हमारे जैसा समझो कोई कंपनी का 5 लाख का काम हुआ, उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए लेवी होती, 6.5 लाख रुपए का चेक माथाड़ी बोर्ड को जाता। और जितने कामगार हाजिरी से कई आंक पे काम है सर, जो कामगार जितना काम करेंगे उसको उतना पैसा मिलेगा। जो कामगार 20,000 का काम करेगा तो 20,000 के ऊपर उसकी 6,000 लेवी हो रही, 12% पीएफ कट के उसकी पगार उसके अकाउंट में जाती। इस साल या पिछले साल
कितने कामगारों ने रिजाइन दिया और उनको पीएफ मिल गया, लेवी मिल गई, हर चीज मिल गई? बताओ साहब, हर कामगार को जो कामगार राजीनामा है उसको चेक मिलते हैं ना सर। अभी बीच में ये तो 15 दिन पहले एक कामगार को मैंने 12,11,000 रुपए का चेक दिया, राजीनामा दिया, 12,11,000 रुपए का चेक दिलाया मैंने। शेरू नाम है वो कामगार का, 12,11,000 का चेक दिलाया हमने इसको। उन्हें राजीनामा दिया, उसके पेट में कुछ तकलीफ थी, उसका इलाज चल रहा है चंपा चौक के दवाखाने में कहीं तो भी। उन्हें बोला साहब मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरे पेट में तकलीफ है बोले, तो मैं राजीनामा दे रहा बोले, मेरे से काम नहीं हो रहा बोले। उन्हें 12,11,000 का कुछ चेक मैंने दिलाया मेरे हाथ से। मतलब 12,11,000 किस चीज के पैसे थे इसके? 12,11,000 रुपए साहब, जो उसका पीएफ जमा था, जो है तो उसकी 10-30% लेवी जमा थी, जो कंपनी ने 30% लेवी भरी, वो सारा माथाडी बोर्ड ने निकाला, उसका पैसा कितना निकल रहा, तो 12,11,000 रुपए का उसको चेक मिला। मतलब आपका बोलना है कि सब बेबुनियाद आरोप है ये? 100% बेबुनियाद आरोप है सर। मैं जो है तो कामगार फील्ड के अंदर जो है तो 22 साल से मैं काम कर रहा हूँ। कामगार फील्ड के अंदर मैं 22 साल से काम कर रहा, तो सब कामगार को अगर 100 रुपए कमाए तो कामगार कंबर पे चढ़ के माथाडी बोर्ड से या कोई भी ऑफिस में लड़ता या ठेकेदार से लड़ता। कामगार की फील्ड ऐसी है, तो अगर माथाडी बोर्ड अगर करोड़ों रुपए घोटाला करेंगे तो कामगार खामोश बैठेंगे क्या? कामगार थोड़ी खामोश बैठने वाले। आपके तरफ से अब क्या कदम उठाएंगे? माथाडी बोर्ड पे ये आरोप लग रहे, और जो आपके जैसे और भी जो नेता है, कामगार नेता, ऐसे आरोप लग रहे जिसमें कि आप सब मिले हुए हैं ऐसा लग रहा, तो इसके विरोध में आप क्या कदम उठाएंगे जो बदनामी हो रही है माथाडी बोर्ड की और आप लोगों की? सर इसमें हमारे बदनामी का तो काम नहीं, और माथाडी बोर्ड आरोप लग रहा है आपके ऊपर। आरोप लगना अलग चीज है सर, आरोप लगना अलग चीज है। माथाडी बोर्ड के आरोप, माथाडी बोर्ड पे आरोप लग रहे हैं, और जिस पे भी आरोप लग रहे हैं, हाँ ठीक है ना, लगने दो ना सर आरोप। नेता क्या सो रहे हैं कुछ नहीं लोग? हाँ ठीक है ना सर, हम सो रहे हैं, हम जागे हुए हैं। और अगर सही सीरियस में अगर समझो माथाडी बोर्ड अगर पीएफ कामगारों को देते ना, तो राजीनामा देने के बाद में या लेवी देते ना, तो सबसे पहले हम लड़ते थे। 20 साल से सब काम कर रहे हैं हम, अभी तो कुछ लोग नए नए आए। और जो 2010 का जो आपने जो उल्लेख करे 2010, तो 2010 में 25% से लेवी 30% हो गई। 5% का इजाफा हुआ लेवी के अंदर। पहले 25% थी, बाद में 5% बढ़ के 30% हो गई। और ये 1969 का कायदा है साहब, 2010 का नहीं है। ये 1969 का कायदा है, अमेंडमेंट 1992 में इसकी स्कीम है। सर मेरे पास पेपर है ना, ये पेपर है देखो मेरे पास में, ये स्कीम है 1992 की। ये जो तो 1969 का कायदा है सब, ये 1969 में कायदा बना। ये जो आपकी बदनामी है उसके बारे में आप क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे कि ऐसे ही खामोश बैठेंगे आप? सब बदनामी तो सब, ये बदनामी का तो बदनामी जो जिसने भी करा, मैं तो देखा नहीं अभी तक भी, क्योंकि मेरा फोन भी मेरे पास 7-8 दिन से नहीं था। जो फोन के ऊपर मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप है, तो मेरे पास तो अभी तक कुछ मैंने देखा नहीं। ऐसा क्या हुआ क्या नहीं, आप मेरे सवाल कर रहे हैं। आराम से अभी सोशल मीडिया पे इस पे आम हो गया, बहुत वायरल चल रहा है ये कि नेता, कामगार नेता और माथाडी बोर्ड मिलके कामगारों के साथ लूट कर रहे। सब कामगार नेता और ये यानी कि आपके जैसे लोग, अब मेरे जैसे लोग, तो कामगार सोए हुए हैं क्या सर? कामगार तो जागे हुए हैं। कामगार को 100 रुपए कमाए तो कामगार लड़ने को आते सब। वही तो बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप सही है और आपकी बदनामी हो रही, तो इसका विरोध आप करेंगे या नहीं? सर मैं, बड़ी बात हो जा रही है, मैं इस फील्ड के अंदर 2000 से काम कर रहा हूँ, और जितना न्याय देने का हमने माथाडी कामगारों को काम करे, शायद ये औरंगाबाद जिले के अंदर कोई भी नहीं करा। न्याय देने का काम करे, 10 साल से काम कर रहे हैं आप, बात सब सही है। 20 साल से काम कर रहे हैं आप, ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन आज आपकी छवि खराब हो रही इसकी वजह से, तो इसमें आप क्या करेंगे? धरने, मोर्चे, आंदोलन, प्रदर्शन या लीगल वे से कौन से तरीके से जाएंगे? क्या मानहानि का दावा करेंगे? ऐसा क्या करेंगे आप? सर कोई हमारा नाम लेके तो कोई छवि खराब नहीं करना हमारी। हमारा कोई आदमी अगर पर्सनल नाम लेंगा, समझो कि भैया आदमी ने फलाना चीज करा, तो फिर हम सोचेंगे। जब जो चीज के अंदर हमारा पर्सनल नाम ही नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे सर? अरे इशू क्या चल रहा है, तो हम दूसरे कामों में लगे हुए थे। इशू क्या चल रहा है ये भी हमको मालूम नहीं कि माथाडी का इशू चल रहा है, क्या चल रहा है। ये आपने हमारे को पूछे तो मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे कामगार नेता मकसूद अंसारी साहब। इनका कहना ये है कि माथाडी बोर्ड के ऊपर जो आरोप लगे वो बेबुनियाद आरोप है, और जो पीएफ का मुद्दा उठाया गया है, इंश्योरेंस का और दिवाली बोनस का,
ये सब रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंट पे है ये सब, और किस तरीके से जमा किया जाता है वो तरीके से बोर्ड कभी गलती नहीं करता। दूसरी बात, जो भी कामगार है उनको जो पेमेंट दी जाती तो बैंक के थ्रू दी जाती आरटीजीएस करके, इसलिए उसमें कोई भी फ्रॉड होने की, गबन होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मकसूद अंसारी साहब कामगार नेता का ऐसा कहना है। मैं सैयद इम्तियाज़, आप देखते रहिए MCN समाचार।